रवि 29 साल का हो चुका था, लेकिन वो फिर भी अभी शादी नहीं करना चाहता था। तभी उसकी माँ सुमन रवि को समझाती है। अरे रवि बेटा, तू 30 साल का हो चुका है, फिर भी अभी शादी नहीं कर रहा है। अगर सही समय पर शादी हो जाए ना तो ही ठीक होता है। बेटा, ज़िंदगी में समझौता तो करना ही पड़ता है ना। लेकिन माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अरे बेटा, अगर तू शादी करेगा तो कल भी तेरा खुद का परिवार होगा, तेरे बच्चे होंगे, बीवी होगी। माँ के बहुत समझाने के बाद रवि शादी के लिए मान जाता है। उसकी शादी तृप्ति नाम की लड़के से हो जाती है और शादी के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वो अपनी माँ को समय भी नहीं दे पाता। फिर एक दिन आ गया मेरा बेटा। जब से शादी हो गई तब से तो अपनी माँ को तो भूल ही गया है। चलो अब खाना खा लो, मैंने तो मेरे हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है आज। अरे माँ, आप ही तो पीछे पड़ी थी शादी के लिए। अब किस किस को टाइम दूँ मैं? ऑफिस को दूँ या आपको दूँ या अपने बेबी को? हाँ, और इतनी देर मेरे लिए क्यों जगी है? तृप्ति है ना, तृप्ति खाना देगी मुझे। आप क्यों परेशान हो रहे हो? और आपने खाना खाया नहीं? अरे बेटा, तुम इतनी देर तक ऑफिस में बिना खाए पिए काम करते हो और मैं कैसे खाना खा लूँ? मैं भी अभी तक भूखी हूँ। आप भी ना माँ, खामखा परेशान होती रहती हो। चलो अब साथ में खाना खाएंगे। तृप्ति ने खाना खाया या नहीं? चलो जाने दो, खाया होगा उसने, हम दोनों खा लेते हैं। ये सब सुनकर तृप्ति को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। देखते ही देखते रात के 1:30 बज जाते हैं और रवि अपने कमरे में आता है। आ गई तुमको अपनी बीवी की याद? भूल गए थे क्या कि आपकी शादी हो चुकी है? आपको एक बीवी भी है। तुम्हारी माँ समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है? वो क्यों नहीं समझती कि अभी उन पे बेटे की शादी हो चुकी है? देखो, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। वो मुझे नहीं तो और किसे प्यार करेगी? और ये सब बातें करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बहुत ही थक गया हूँ। चलो चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो आप। रवि की ये बातें सुनकर तृप्ति और भी नाराज़ हो जाती है और वो भी गुस्से में सो जाती है। फिर अगले दिन, अरे बेटा, उठ गए तुम? चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारे लिए टिफ़िन तैयार कर देती हूँ और तुम्हारे कमरे से तुम्हारी फाइल भी ला कर देती हूँ। अरे माँ, तुम रहने दो ना, तृप्ति है ना, ये सब तृप्ति कर लेगी। अपनी माँ की ऐसी हरकतें देखकर अपनी बीवी नाराज़ हो जाती है। इसकी वजह से रवि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तृप्ति को दिया करता था। फिर एक दिन रवि को छुट्टी होती है तब तृप्ति उसे कहती, अजी सुनते हो, हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं ना। कितने दिन हो गए हम कहीं बाहर भी नहीं गए। प्राइवेसी तो मिलती ही नहीं हमें घर में। चलो ठीक है, कहीं बाहर जाकर मूवी देख कर आते हैं। वैसे भी छुट्टी है आज और खाना भी बाहर से ही खा कर आएंगे। तभी सुमन वहाँ आ जाती है। अरे हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है। कितने दिन हो गए मैं भी तुम्हारे साथ कहीं बाहर नहीं गई हूँ। आज सब मिलकर बाहर जाते हैं, थोड़ा समय तुम्हारे साथ भी बिता लूँगी तो अच्छा लगेगा। यह सब सुनकर तृप्ति को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कंट्रोल से बाहर होकर बोल ही देती है, बस कीजिए माँ जी, जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ
अब तो हमें प्राइवेसी देने की बात ही नहीं करती। अगर आप अपने बेटे से अलग ही नहीं होना चाहती तो फिर आपने शादी ही क्यों करा दी उनकी? अरे आखिर वो मेरा भी तो बेटा है ना। अगर थोड़ा समय मेरे साथ भी बिता लिया तो उसमें तेरा क्या जाता है? बेचारा रवि दोनों सास बहू के बीच में पूरी तरह से फंस जाता है और अगले दिन वो ऑफिस के बहाने बाहर जाता है लेकिन घर वापस ही नहीं आता है। माँ जी देखिए ना, 12 बज गए, ये अब तक घर वापस नहीं आए। इतना लेट तो इन्हें कभी नहीं हुआ आज तक। अरे हाँ बहू, हम लोगों की ही गलती है। हमें उसके सामने ऐसा झगड़ा नहीं करना चाहिए था। आखिर वो भी तो इंसान है, बेचारा काम से ही पहले से थक जाता होगा और उसमें हम दोनों की तभी आधी रात को रवि घर वापस आता है। हाय मेरा बेटा, आ गया तो घर वापस। मेरी तो सांसें अटक गई थी। कहाँ था बेटा तू इतनी देर पर? बस कीजिए आप लोग, जीना हराम करके रख गया है मेरा। क्या ज़रूरत है आप दोनों को लड़ने की? ऑफिस की टेंशन, घर में आप दोनों के झगड़े, क्या करूँ क्या मैं? और फिर गुस्से में रवि अपने बेडरूम में चला जाता है। फिर अगली सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकलता है तब वो किचन में दोनों सास बहुओं को आपस में मिलजुल कर काम करते हुए दिखाई देती है। ये देखकर रवि भी बहुत खुश हो जाता है।